जमाली कमाली के भूत की कहानी एक ऐतिहासिक स्थान से जुड़ी हुई है जो दिल्ली, भारत के मेहरौली धरोहरिक पार्क में स्थित है। यह पार्क अपने कई प्राचीन स्मारकों और मकबरों के लिए जाना जाता है, जिसमें सूफी संतों जमाली और कमाली का मकबरा भी शामिल है। जमाली एक प्रसिद्ध सूफी कवि और संत थे जो 16वीं सदी में जीवित थे। उनके आध्यात्मिक उपदेशों और कविताओं के लिए उन्हें गहरी आदर मिला, जिसमें भगवान के प्रति उनका गहरा भक्ति भाव दिखता था। कमाली को जमाली के करीबी साथी या शिष्य के रूप में माना जाता है, लेकिन उनके रिश्ते की सटीक प्रकृति के बारे में अभी भी एक पर्दाफाशी बनी हुई है। जमाली और कमाली के मकबरे की सुंदर उदाहरणीयता भारतीय इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसमें जटिल नक्काशी और सुंदर ज्यामिति नक्शे सजते हैं। हालांकि इसकी खूबसूरती के बावजूद इस मकबरे को भूत प्रेत से जुड़ा विख्याति हासिल हुई है। बात कहानी में जमाली कमाली के मकबरे के चारों ओर रात के देराहत घंटों में अजीब दहशतवादी हंसी और रहस्यमय कदमों की ध्वनियां सुनने से शुरू होती है। खासकर पूर्णिमा की रातों में लोग कहते हैं कि कुछ आगंतुकों ने छायादार आकृतियों या भूतों की प्रतिभाएं देखी हैं जो ध्वनि में छुपे रहते हैं। इस मकबरे की भूतिया दायरे की बढ़ती मान्यता ने वर्षों में प्रेत भूतों के शौकीनों और भूत शिकारियों का ध्यान खींच लिया है। वे स्थान का दौरा करते हैं, उम्मीद है कि प्रेतात्मा के कार्यकलाप के सबूत को पकड़ें या खुद कुछ असाधारण महसूस करें। इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ये कहानियां स्थानीय धरोहर और लोक कथाओं पर आधारित हैं। जैसा कि अधिकांश प्रेतात्मा कथाएं होती हैं, इसके पीछे भूत प्रेतों या असाधारण घटनाओं के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। लोगों के अनुभवों को विभिन्न कारकों, सहिष्णुता और प्रभावों के तहत प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए इन कहानियों को एक संतुलित और विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखना महत्वपूर्ण है, जिसमें ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ लोक कथाओं के बारे में ध्यान रखा जाए। स्थल के आगंतुकों को इसकी ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला की खूबसूरती का सम्मान करना चाहिए, जबकि इसके साथ ही इसके संबंध में प्रेतात्माओं की कथाओं के प्रति खुले मन से नजरिया रखा जाना चाहिए।